ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय सभापति जी, मैं मोदी जी के इस कदम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि 126वां संविधान संशोधन आज लाया गया, जो 10 साल का मौका देश के ST/SC को और देगा। लेकिन मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो यह आम अफवाह फैलाई गई, ST/SC के लोगों को बहकाया गया, गुमराह किया गया कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन गए तो ST/SC के आरक्षण को खतरा है। माननीय सभापति महोदय, ये कहा गया कि प्रधानमंत्री RSS के कदमों पर चलेंगे और संघ आरक्षण के विरोधी विचारधारा रखते हैं। यहां तक कहा गया सभापति महोदय कि मोदी संविधान तक को बदलेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद सभापति महोदय, जो हमारे विचारक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने अंत्योदय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे कैसे लाया जाए, पिछड़ापन कैसे दूर किया जाए, यह हमारी मूल विचारधारा है। आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर है उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो जब हमारा मूल विचार यह है तो हम या मोदी जी किसी भी तरह से आरक्षण विरोधी नहीं हो सकते और हमारी विचारधारा सदा आरक्षण के पक्ष में रही है, जिसका परिणाम यह है कि देश की आज़ादी के 72 साल बाद 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन का ऐतिहासिक कदम अगर लिया है तो मोदी जी की सरकार ने लिया है। विपक्षी जो भ्रामक प्रचार करते हैं वो किसी भी तरह से उचित नहीं। और यही नहीं हुआ, मोदी जी की सरकार आने के बाद में जो अदर बैकवर्ड आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और सभापति महोदय, मोदी जी के आने के बाद देश के राष्ट्रपति भी एक दलित समाज से बने हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, मैं ST का हूं। मुझे राज्यसभा में भेजा, मेरे साथी भी राजस्थान से आए जो SC के हैं, मिस्टर राम कुमार वर्मा। राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटों में से हम 2 को ST/SC के लोगों को राज्यसभा में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने इस वर्ग का सबसे बड़ा सम्मान किया है। और यही नहीं सभापति महोदय, हमारे यहाँ राज्यसभा में सदन के नेता शायद पहली बार SC के माननीय थावरचंद जी गहलोत हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में फिर तेजी से माहौल बिगाड़ा गया सभापति महोदय, ताकि मोदी जी की सरकार नहीं आए, ST/SC में भ्रम फैल जाए। उनको बहकाया गया, गुमराह किया गया कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम बहुत घूमे, समझाया लोगों को। और ये प्रतिपक्ष के लोग कहते थे जैसे अचानक नोटबंदी लागू कर दी, जैसे आधी रात को GST लागू कर दी, ऐसे ही मोदी जी आधी रात को आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, प्रतिपक्ष के बेंच के माननीय सदस्यों, कि देश की ST/SC के लोग गुमराह नहीं हुए और हमको 330 सीट देकर प्रचंड बहुमत दिया, जिसका परिणाम यह है कि मोदी जी ने 10 साल का आरक्षण आज बढ़ा दिया है, जिसका ठप्पा आज राज्यसभा से भी लग जाएगा। ऐसा ही नहीं है, अटल जी ने भी बढ़ाया, लेकिन प्रवृत्ति बन गई
विपक्ष के लोगों की कुप्रचार करने की, और ST/SC के लोगों को ये वोट बैंक समझने लगे। लेकिन असलियत यह है कि हमारे कांग्रेस ने बहुत बड़ा लंबा राज किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या किया, कैसे कैसे अपमानित किया, ये कई बार हमने सुना है, देश जानता है। माननीय सभापति महोदय, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो ST/SC के भाई मेरा जैसा डॉक्टर नहीं बन सकता था, और मैं संसद का मुंह भी नहीं देख सकता था। उन्हीं का, कांग्रेस का शुक्रिया है, कांग्रेस का शुक्रिया नहीं, कितनी कठिनाई डॉक्टर अंबेडकर को आई आरक्षण को लागू करने में। आपके तो कई नेता अनशन पर भी बैठ गए थे, अनशन पर भी बैठ गए थे कि आरक्षण को मिले नहीं। अंबेडकर ने कहा था, मैंने बेहतर मुसीबतों का मुकाबला करते हुए, बेहतर मुसीबतों का मुकाबला करते हुए, तमाम का सहन करते हुए, ये कारवां जो मैं यहां तक ले आया हूं, मेरे अनुयायियों इस कारवां को निरंतर आगे बढ़ाते रहना। अगर आप नहीं बढ़ा सको तो उसे रोक देना, उसे पीछे मत जाने देना। ये अंबेडकर ने कहा था। फिर विषम परिस्थितियों में लाए, समझ सकते कितना विरोध उस समय था जब आरक्षण का प्रावधान किया गया था, बहुत अड़ंगे लगाए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को में जो अधिकार तुमको मैंने दिलवाए वो पर्याप्त नहीं है, तुम्हें और अधिकार लेने की जरूरत है। यदि और अधिकार नहीं ले सको तो कम से कम इतना जरूर करना कि उसे पीछे मत आने देना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी ने कि उस अंबेडकर की मूल भावना का ध्यान रखा और इसको 10 साल तक आगे बढ़ाने का साहसिक कदम लिया है। कांग्रेस ने क्या किया सबको पता है। डॉक्टर जयपाल मुंडा का भी रोल था ट्राइबल्स को आरक्षण दिलाने में। दोनों का अपमान किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने उनके प्रति दुर्भावना रखी। सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सेंट्रल हॉल में चित्र कब लगा, जब एक दलित का बेटा रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बन के आया, वरना कांग्रेस ने नहीं सोचा कि सेंट्रल हॉल में उनका चित्र लगना चाहिए। निम्न वर्गों कैसे कैसा डिस्क्रिमिनेशन और एसटीज का आइसोलेशन, ये इसका मुख्य कारण था। पर जैसा पूनिया जी उठा रहे थे कि अभी ये बात सही है कि डिस्क्रिमिनेशन है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। उसी दृष्टि से ये बिल यहाँ पर लाया गया है। मैं एक सुझाव मंत्री जी को इस मौके पर देना चाहूँगा। वैसे सारी देश की यही स्थिति होगी कि लोकसभा में 543 सीटें, जिसमें एससी की 84 हैं, 543 में 47 एसटी की हैं। राजस्थान की पॉपुलेशन जब रिजर्वेशन दिया गया था तब एससी की 16% थी और एसटी की 12% थी। अब एससी की 18% हो गई राजस्थान में और एसटी की 14% हो गई। तो जिस संघ से मैं सुझाव देना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा मंत्री जी से, यह जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से लेजिस्लेशन में प्रतिनिधित्व बढ़े और नौकरियों में भी परसेंटेज बढ़े। दूसरा, मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, पीएसयूज में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। और जुडिशरी में तो बहुत महत्वपूर्ण है, जुडिशरी में आरक्षण दिया जाना। एक विरोधी दल क्रिमिलियर की तलवार हमारे ऊपर लटकाए रहते हैं, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। एक सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये जो बैकलॉग की बीमारी है, इतना बड़ा बैकलॉग हर विभाग में होने का कारण क्या है? अब तो योग्य कैंडिडेट भी उपलब्ध है। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा, बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एक विशेषकर ट्राइबल्स में समस्या है कि बड़ी माइंस लगती हैं, बड़े उद्योग लगते हैं, बड़े मिनरल्स वहाँ निकलते हैं, बड़ी सिंचाई की योजनाएं सभापति महोदय वहाँ पर आती हैं। आपस में बातचीत तो ना करें माननीय सदस्य। उस समय वहाँ विस्थापन आदिवासियों का बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन विस्थापन तो कर दिया जाता है प्रोजेक्ट के नाम पर, लेकिन उनका प्रॉपर
रिहेबिलिटेशन नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की चिंता सरकार को करनी पड़ेगी। एक FR जब एक्ट आया तो FR एक्ट के बाद कुछ पट्टे बने, कुछ नहीं बने। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि जिनको पट्टा नहीं मिला उनसे जंगल खाली कराया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी की सरकार को, वो सुप्रीम कोर्ट में गई और इस पर स्थगन ले आई। उसके बावजूद भी सभापति महोदय, जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है। इसलिए मंत्री जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस पर विशेष कॉग्निजेंस लिया जाए। माननीय मंत्री जी, राजस्थान में मीना एक ST जाति है। मीना आरक्षण में जब नॉमिनेट हुआ उसमें इंग्लिश में MINA था और हिंदी में मीना था। मीना वैसे ही एक बात है जैसे पानी और पानी होता है, आडवाणी और आडवाणी होता है, केवल बोलने का फर्क है। इसलिए मंत्री जी से मैं मांग करूंगा, मीना हिंदी में और MAA इंग्लिश में, इसका सर्टिफिकेट राजस्थान में नहीं दिया जा रहा, अतः हिंदी में मीना व इंग्लिश में MAA के संशोधन जारी करके आप इनको लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी सरकार को कि शिक्षा की दृष्टि से विशेषकर ट्राइबल्स के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोली हैं जिनमें इंग्लिश मीडियम होगा। इससे ये 50% की आबादी, यहाँ जहाँ 20,000 ट्राइबल रहते हो वहाँ पर ये विद्यालय खोले जा रहे हैं। इससे ST के बच्चे IIT नीट परीक्षा पास करेंगे और UPSC में उनका सिलेक्शन हो पाएगा। मोदी जी ने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जिसके कारण ST के लोग एंटरप्रेन्योर बन पाए। मोदी जी ने, कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा, मुद्रा योजना चलाई जिससे स्टार्टअप और स्टैंड अप के जरिए ST के यूथ को रोजगार मिला, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। मंत्री जी, मैं इस समय एक बात और आपको कहना चाहूँगा जो बड़ी गंभीर है, और ये है कि ST के फर्जी सर्टिफिकेट लोग पा लेते हैं। फर्जी सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि फर्जी सर्टिफिकेट दूसरे लोग नहीं ले पाए। महाराष्ट्र सरकार ने यह किया है कि वहाँ स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट पर, स्टेट लेवल पर। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा, महाराष्ट्र के पैटर्न पर सर्टिफिकेट बनाने का अगर लेजिस्लेशन कोई लाएंगे तो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे और हमारे जो ST के भाई हैं, SC के भाई हैं, उनका अधिकार नहीं मारा जाएगा। माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने डेवलपमेंट की दृष्टि से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष कार्य योजना हाथ में ली है। उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जरिए 110 डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, उसमें ST के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा माननीय मोदी जी का। माननीय मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना ली है उसमें सबसे ज़्यादा ST के गरीब लोगों को घर मिलने का, आवास मिलने का मौका मिला है। जो विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना लागू की है मोदी जी ने, उस आयुष्मान भारत योजना के जरिए सबसे ज़्यादा गरीब दलितों का और ST के भाइयों का इलाज हो पाएगा। एक सौभाग्य योजना लागू की है जो ऐसे एरिया ST के अंदरूनी एरिया ट्राइबल्स के रह गए जिनको बिजली आज तक मुहैया नहीं हुई, उनको बिजली दिलाई जा सकेगी। गवर्नमेंट ने ये भी योजना ली है, हर घर जल हर घर जल। मोदी जी ने हर घर जल की जो योजना ली है उससे ST के गरीब लोगों के घर तक पानी पहुंचेगा और 5 साल से और आगे तक भी मोदी जी ने ST के बजट को बढ़ाया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा, ऐसे डायरेक्शन स्टेट्स को दें कि जिस स्टेट में जितनी तादाद है वहाँ पर स्टेट की सरकार भी इन बजटों को वैसे ही बढ़ाएं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है।
माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जिस ढंग से इनकी चिंता की थी, और 1989 में रामविलास जी जब मंत्री थे तो एक ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट लाए थे माननीय सभापति महोदय। उसमें 24 प्रकार के गुनाहों के प्रावधान थे। लेकिन जब मोदी जी सरकार में आए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की कि देश भर में दलितों के साथ, ST के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है तो कोई कानून लाए। लेकिन NDA की सरकार लाई, और ये कानून में जब मोदी जी 2016 में आए, मोदी जी 2016 में लाए। जी बैठिए, वो गलत कह रहे हैं तो आपका मौका, जब ठीक बैठिए आप। मोदी जी 2016 में हरियाणा में बहुत अत्याचार हो गए। शैलजा जी बैठो, बिना इजाजत के आप मत बोलिए, बहुत अत्याचार रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। और सभापति महोदय, बिना इजाजत के जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। 2016 में मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने 24 की जगह माननीय सभापति नहीं है, अब 24 की जगह 46 गुनाहों के प्रावधान मोदी जी ने किए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, रिकॉर्ड में कुछ नहीं। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सेक्शन 3 को डाइल्यूट कर दिया, सेक्शन 3 को डाइल्यूट कर दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी को, दलितों की रक्षा के लिए, ST की रक्षा के लिए कोर्ट का फैसला भी बदल के हमारी रक्षा करने का काम किया, तो मोदी की सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, प्रमोशन में, आरक्षण में अगर रिलीफ दिया, कोर्ट ने फैसला किया, तो उसको भी अगर बदलने का काम किया, एफिडेविट देंगे, तो मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस के भाई हैं, यूजीसी में भी मोदी सरकार प्रावधान लेके आई, जहां उनके प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने। भीमराव अंबेडकर में को दिल्ली में सबसे बड़ा स्मारक बनाया तो मोदी जी ने बनाया, मऊ में बनाया, कहीं भी बनाया। कांग्रेस ST/SC के लोगों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करती रही है, इनको मिसगाइड करती रही है, गुमराह करती रही है। लेकिन ST/SC के लोगों का सबसे कल्याण करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मंत्री जी को मैंने आपको नाम बुलाया है, मैं इसको समर्थन देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।